साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, क्या आप जानते हैं कि माँ के बाद भाभी को माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भी एक माँ की तरह ममतामयी होती है। भाभी में भी माँ के जैसा मातृत्व होता है और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, अपनी मोटरसाइकिल दरवाजे पर खड़े करके सोहन ने अपनी भाभी को आवाज़ दी और दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि आई भैया। ये कहकर सुमित्रा दरवाजे की ओर बढ़ती हुई बोली कि आप आ गए सोहन भैया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तकरीबन 2-2:30 बजे प्रतिदिन की तरह दोपहर में खाना खाने सोहन फैक्ट्री से आया था। सोहन ने आते ही पूछा कि भाभी माँ और बाबूजी कहाँ हैं? तभी भाभी सुमित्रा ने बताया कि वो बुआ जी आई थी परिवार सहित, बस अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं। माँ और बाबूजी अपने कमरे में आराम करने गए हैं। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर सुमित्रा रसोई घर में चली गई। रसोई में सोहन की थाली सजाते हुए सुमित्रा ने जैसे ही कढ़ाई से प्लेट हटाई तो बमुश्किल से ही उस कढ़ाई में एक कटोरी कटहल की सब्जी बची थी और सुमित्रा को पता था कि सोहन को कटहल बहुत पसंद है। सुमित्रा ने सोचा कि कितना पसंद है सोहन भैया को कटहल, बड़े चाव से खाते हैं और कल कितने अरमानों के साथ लाए थे और मुझसे कहा था कि भाभी आपके हाथों से बने कटहल में एक अलग ही स्वाद होता है। सुमित्रा ने सोचा कि सोहन भैया दोपहर और शाम दोनों वक्त खुशी से कटहल खा लेते हैं, लेकिन बुआ जी परिवार सहित आई थी अतिथि रूप में और अतिथि तो भगवान रूप में आते हैं। उन्हें भी कटहल बेहद स्वाद लगा। अब केवल कढ़ाई में एक कटोरी कटहल बचा है। माँ और बाबूजी ने सभी ने खाना खा लिया और खाना खाने के लिए बचे हैं केवल सोहन भैया और मैं। एक काम करती हूँ, उन्हें ये कटोरी भर के दे देती हूँ और मैं उनके फैक्ट्री में जाते ही चाय के साथ रोटियों पर नमक लगाकर खा लूँगी। कि तभी सुमित्रा का छोटा सा बेटा उठ गया और वो उठते ही रोने लगा। तभी सुमित्रा ने कहा कि सोहन भैया, लगता है मुन्ना उठ गया है, वो ऐसे ही सो गया था, ज़रूर उसे भूख लगी होगी। प्लेट हाथों में लिए सुमित्रा बाहर की ओर आई और कहने लगी कि सोहन भैया आप खाना खाइए और रोटियां इस डिब्बे में हैं, पानी पी लेना और मुन्ना भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर आती हूँ। सोहन ने कहा कि ठीक है भाभी। थोड़ी देर में सोहन ने आवाज़ लगाई कि भाभी मैंने खाना खा लिया है, मैं जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। सुमित्रा ने कहा कि ठीक है भैया। बाहर आकर दरवाज़ा बंद करके सुमित्रा रसोई घर में बर्तनों को समेटने चली गई। जैसे ही सुमित्रा ने कढ़ाई उठाई तो देखा कि उसमें कटहल की सब्जी लगभग उतनी ही पड़ी थी जितनी उसने सोहन को कटोरी में डाल कर दी थी। इससे पहले ही सुमित्रा कुछ समझती कि सुमित्रा की नज़र रोटियों के डिब्बे के ऊपर गई जिस पर एक कागज़ पड़ा था। उस पर कुछ लिखा था। सुमित्रा ने कागज़ उठाते हुए पढ़ा। उस पर लिखा था कि भाभी, जानती हो माँ के बाद भाभी को माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपकी ही तरह ममतामयी होती है, उसमें मातृत्व होता है। मैं जानता हूँ भाभी कि बुआ जी परिवार सहित आई होंगी तो सब्जी भी उसी प्रकार से लग गई होगी और आखिर में आप और मैं ही खाने के लिए बचते हैं। आखिरी बची हुई कटहल की कटोरी आपने अपने इस बेटे के लिए रख दी ताकि वो सुकून से भर पेट खा ले। भाभी, जब मुन्ना रोया तो आपको उसके भूखे होने की खबर हो गई, वैसे ही आपने मेरे लिए सब्जी रख दी। भाभी, जब एक माँ अपने बच्चों की भूख की परवाह करती है तो क्या उन बच्चों का फ़र्ज नहीं बनता
कि वो भी अपनी माँ को भूखा ना रहने दें। जिस हक से एक माँ ने अपने बड़े बेटे के लिए खाना रखा है, उसी हक से एक बेटे ने अपनी माँ के लिए खाना रखा है। आप खा लीजिएगा, ये एक बेटे की विनती है। कागज पढ़ रही सुमित्रा की आंखें भीगी हुई ज़रूर थी, मगर चेहरे पर एक प्यारी सी सुकून भरी हंसी भी थी, और सुमित्रा के मुंह से यही शब्द निकल रहे थे कि मेरा बेटा। साथ संगत जी, एक परिवार में 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटों की शादी हो चुकी थी, और जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था मोनू। मोनू दिल्ली पुलिस में 1 साल से नौकरी कर रहा था। एक दिन की बात है कि मोनू के रिश्ते के लिए लड़की वाले मोनू और उसके परिवार से मिलने के लिए आने वाले थे। मोनू ने अपनी मंझले भैया और भाभी को अच्छे से सारी तैयारी करने के लिए बोला था। अब मोनू के फ़ोन से उसका मंझला भाई और भाभी बड़ी चिंता में थे, क्योंकि भाभी के पास एक अच्छी सी साड़ी और मोनू के भाई के पास एक अच्छा सा कुर्ता भी नहीं था। 7 साल पहले की बात है कि मंझली भाभी की शादी मोनू के बेरोजगार भैया से हुई थी, और परिवार की सारी जमा पूंजी मोनू के सबसे बड़े भाई को डॉक्टरी पढ़ाने में खर्च हो गई। और डॉक्टर बनने के बाद मोनू का सबसे बड़ा भाई खुद अपनी ही पसंद की लड़की से शादी करके अलग रहने लगा। और फिर मोनू के मंझले भाई ने किसी तरह से 10वीं पास करके शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। और मोनू का मंझला भाई नौकरी करने के बाद अपनी माँ और पिताजी को गांव में बराबर पैसे भेजते रहे, और शहर में कंपनी से मिले क्वार्टर में छोटे भाई मोनू को ले आए। असल में मोनू का मंझला भाई मोनू को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहता था, और मोनू की जिम्मेदारी मंझले भाई और भाभी ने ली थी। और मोनू की मंझली भाभी मोनू को अपना बेटा मानती थी। शहर में गृहस्थी की गाड़ी उन लोगों की बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मंझले भाई और भाभी का 3 साल का एक छोटा बच्चा भी था, फिर भी मंझली भाभी ने कभी भी उफ तक नहीं की थी। और मंझली भाभी ने अपने बेटे जैसे देवर के लिए अपने शौक को बलिदान तक कर दिया था। मोनू की पढ़ाई के खातिर घूमना फिरना और जेवर सोना तो दूर की बात, मोहन की मंझली भाभी ने कभी एक नई साड़ी की जिद भी नहीं की थी। पढ़ने के लिए घर में एक ही कमरा था, वो भी मंझली भाभी ने मोनू को दे दिया। और उनका खुद का बच्चा मोनू की पढ़ाई में कोई बाधा ना करे, इसलिए मोनू की मंझली भाभी बच्चे को लेकर पड़ोस में चली जाती थी। मोनू की मंझली भाभी और उसके भैया कम दूध वाली फीकी चाय पीते थे, और अपने बच्चे को भी थोड़ा दूध कम ही देते थे, लेकिन मोनू को खाने पीने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं होने दी। मोनू के बहुत अच्छे परिणाम के बाद 1 सप्ताह के भीतर ही उसे ट्रेनिंग के लिए 50,000 रुपयों की ज़रूरत थी। अब मोनू के भाई को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसीलिए मोनू के मंझले भाई ने अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया, पर पैसे की कोई कमी ना होने के बावजूद भी मोनू की सबसे बड़ी भाभी ने पैसे की कमी का रोना शुरू कर दिया। उसी वक्त मोनू की मंझली भाभी ने अपना मंगलसूत्र और अपने सभी गहने उतार कर मोनू के मंझले भैया के हाथ में रख दिए और उन गहनों को बेचने को कहा। और मोनू की मंझली भाभी ने अपने पति को कसम दी कि ये बात मोनू को पता ना लगे। आखिरकार ये उनके बेटे जैसे देवर की जिंदगी का सवाल था। आखिरकार मोनू के मंझले भाई और भाभी का संघर्ष काम आया और मोनू का चयन पुलिस विभाग में हो गया। साल भर से मोनू वहीं पर रहकर नौकरी कर रहा था और मोनू शादी भी अपनी मंझली भाई और भाभी की पसंद की गई लड़की से ही कर रहा था। अब दिक्कत ये थी कि लड़की वालों के परिवार से कैसे मिला जाए कि तभी घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मोनू के मंझले भाई और भाभी ने दरवाजे पर मोनू को देखा। सबसे पहले मोनू ने अपने भैया के पैर छुए और एक पैकेट में एक सूट देते हुए बोला
कि भैया ज़रा पहन कर तो बताइए। फिर मोनू ने मुन्ना को नया सूट देकर कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। अंत में मोनू ने मंजली भाभी को गिरवी पड़े छुड़ाए गहने और कुछ नए गहनों सहित एक खूबसूरत साड़ी देते हुए कहा कि भाभी माँ सब देवी माँ की पूजा करते हैं, मगर उन्हें देखने का सौभाग्य केवल मुझे मिला मेरी भाभी माँ के रूप में। मोहन के भाई और भाभी सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसीलिए साथ संगत जी, भाभी को भाभी माँ भी कहा जाता है। आशा करती हूँ कि साखी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।